हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है बैचलर साइंस मनोज सर यूट्यूब चैनल में। आज साथियों बीएससी फर्स्ट ईयर का जूलॉजी थर्ड पेपर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए और अपने अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम्स जो हैं अगस्त में होने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे, और जितने लोग भी जुड़ रहे हैं चैनल से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का जूलॉजी थर्ड पेपर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं साथियों। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर का भी मैंने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो कंप्लीट आपको दे दिया है। उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सिलेबस है आपका, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आइए साथियों, एक सेकंड आप सभी लोग देखिएगा ध्यान से। हाँ दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आप देख सकते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का जूलॉजी थर्ड पेपर आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको आज डिस्कस करने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के। तो सभी लोग वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। डिस्क्राइब द रिस्पायरेटरी सिस्टम्स ऑफ द पैलिमोन। ठीक है, किसके बारे में? पैलिमोन्स के बारे में हमें इसके रिस्पायरेटरी सिस्टम्स के बारे में क्या कैसे लिखना है वो सब हम समझेंगे। एंड इसी से रिलेटेड साथियों जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है उसको भी देखते हैं। इलेबोरेट ऑन द रिस्पायरेटरी ऑर्गन एंड मैकेनिज्म्स ऑफ रिस्पायरेशन इन प्राण। जो प्राण आपकी एक आपका मछली है, ठीक है, उसके रिस्पायरेटरी सिस्टम्स के बारे में कैसे लिखना है, उसका मैकेनिज्म्स क्या होता है, उसके आर्गन्स रिस्पायरेटरी आर्गन क्या होते हैं उसके बारे में लिखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए, तभी आपको समझ में आइए देखते हैं। द रिस्पायरेटरी सिस्टम्स इज वेल डेवलप्ड एंड कंसिस्ट ऑफ। जो प्राण का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो वेल डेवलप होता है और 3 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है साथियों, कितने भागों में डिवाइड होता है? 3 भागों में डिवाइड होता है। पहला है लीनिंग ऑफ द ब्रांचियो स्टो। ठीक है, ब्रांचियो स्टेजिस्ट। ठीक है, लीनिंग ऑफ ब्रांचियो स्टेजिस। 3 पेयर्स ऑफ एपिपोडिड्स, 8 पेयर्स ऑफ गिल्स एंड द ब्रांची। तो ये इनके हो गए 3 भाग साथियों। पहला भाग हो गया लीनिंग ऑफ द ब्रांचियो स्टेजिस्ट। सेकंड है 3 पेयर्स ऑफ एपिपोडाइड्स, एंड थर्ड है 8 पेयर्स ऑफ गिल्स। गिल्स मीन्स फेफड़ा होता है। ठीक है, तो 8 पेयर्स ऐसे कुछ करके ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चैम्बर्स बने हुए हैं गिल्स के। ठीक है ना, तो ये देखिए 8 पेयर्स में ये है। ठीक, अब आइए आगे हम बात करते हैं। आगे ये क्या कहता है साथियों, बहुत ही आराम से समझेंगे। दीज आर शेल्टर्ड इन द 2 लार्ज एंड कंप्रेस्ड गिल चैम्बर्स, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द थोरैक्स। जो वन है वो थोरैक्स के आइदर साइड में है। ठीक है, ईच गिल्स चैम्बर्स इज बाउंडेड इनिशियली बाय द आउटर lateral wall of the thorax and extremely by the covering side of the जो कवरिंग साइड है ऑफ द कार्पेस। ठीक है, कार्पेस ऑफ द ब्रांचियो स्टेजिस्ट। ठीक है, उससे क्या है, कवर्ड है। द गिल्स चैम्बर्स ओपन ऑन द इंटीरियर। जो गिल्स चैम्बर है वो ओपन ऑन द इंटीरियर साइड में ओपन होता है। वेंट्रल एंड पोस्टीरियर साइड, इंटीरियर, वेंट्रल एंड पोस्टीरियर तीनों साइड में क्या होता है, ओपन होता है। सॉरी, उसके लिए अभी हम इसको कुछ, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों ये स्ट्रक्चर्स के बारे में। ये स्ट्रक्चर्स क्या है, 8 गिल्स चैम्बर एक्सपोज्ड टू शो द गिल्स। ठीक है, ये गिल्स के बारे में बता रहा है जो आपके 8 चैम्बर्स थे। ठीक है, देखिए क्या क्या है, एपिपोडाइड्स है, प्रोडो ब्रांच है, आर्थो ब्रांच है, एंड द
ल्यूरो ब्रांच है और गिल चैम्बर है। और ये आपका देखिए वॉकिंग, इसका जो लेग्स है ये कितने पेयर्स में है, 1 2 3 4 5, यानी ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे ये इसके वॉकिंग लेग्स हैं, ठीक है, चलने वाले लेग्स हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मीडियंस लॉन्गिट्यूडनस ग्रूव है, गिल प्लेट्स है और ये 2 रोज ऑफ द गिल प्लेट्स है, ठीक है। इस तरीके से ये प्राण मछली का जो आपका गिल्स है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। अब आइए साथियों हम एक एक कर को जो तीनों पार्ट में डिवाइड है उसको आसानी से एक एक करके समझते हैं, ठीक। तो लीनिंग ऑफ द ब्रांचियोस्टेजिस्ट, द लीनियर लीनिंग्स ऑफ द ब्रांचियोस्टेजिस्ट ऑन गिल कवरिंग इन थिन मेम्बर्ड। कैसा होता है, थिन मेम्बर्ड के माध्यम से वो क्या होता है, कवर्ड होता है। हाईली वेस्कुलर्स कंटेनिंग माइन्यूट ब्लड, ठीक है, लेक्यून, और उसमें कैसा ब्लड होता है, लेक्यूनी ब्लड होता है। दीज फॉर्म्स द लार्ज रेस्पिरेटरी सरफेस विच एब्जॉर्ब ऑक्सीजन्स डिजॉल्व इन वाटर्स एंड गिव आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वो जल में घुले हुए ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करता है, बाहर करता है। ये होता है साथियों आपका रेस्पिरेटरी आर्गन। क्या होता है, ब्रांचियोस्टेजिस, दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी आर्गन्स ऑफ द प्रॉन, ठीक। ओके, आइए अब देखते हैं एपिपोडाइट्स क्या है। एपिपोडाइट्स क्या होता है, तो दीज आर 3 पेयर्स ऑफ सिंपल, दीज आर 3 पेयर्स ऑफ सिंपल fascious and highly vascular outgrowth of the integument given out from the caudal segments of 3 pairs of ठीक है, मैक्सिलिपेड्स। इसमें कितने पेयर्स के सेगमेंट पाए जाते हैं साथियों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पेयर्स ऑफ मैक्सिलिपेड्स 3 पेयर्स में होते हैं। दे ऑक्यूपाई द इंटीरियर पार्ट ऑफ द गिल्स चैम्बर्स बीनीथ एंड द स्कैफोजेनेथिस, ठीक है, स्कैफोजेनेटिस ऑफ द मैक्सिली। क्या होता है, मैक्सिली से ये क्या होते हैं, बीनीथ इसका जो चैम्बर होता है वो ढका हुआ होता है। द एपिपोडाइट्स आल्सो सर्वाइव द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक द प्रिमिटिव गिल्स की तरह ही ये एक क्या कार्य करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की तरह ये भी कार्य करता है। एंड देन आइए अब हम बात करते हैं साथियों गिल्स के बारे में, जो कि अभी हम पढ़ रहे थे। देयर आर 8 गिल्स inside each gills chambers but only 7 of them are exposed when removing the gills cover and the 8 gills it's beneath the dorsal part of the second gill। आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि एक जो आपका ये गिल्स है ये अंदर की ओर है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बताया गया है तो कुल 8, लेकिन 7 जो हैं वो एक्सपोज्ड हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, लेकिन 8 ये है, ये वाला जो ये शो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, बाकी 7 क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। अब आइए हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे टाइप्स ऑफ गिल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ गिल्स के बारे में, ठीक है। गिल्स आर ऑफ 3 काइंड्स अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ रीजन्स एंड अटैचमेंट। अटैचमेंट और प्लेस के अकॉर्डिंग जो गिल्स होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए साथियों यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ गिल्स के बारे में समझते हैं। प्रोडोब्रांच और फूड गिल्स जो होता है वो क्या कार्य करता है, इट इज़ अटैचमेंट टू द कोएक्स ऑफ द अपेंडेजेस इन द पैल्मियन ऑन द प्रोडोब्रांच इज कैरीड बाय द कोक्सा ऑफ ईच सेकेंड मैक्सिपेड, ठीक है। ये क्या करता है, अटैचमेंट करता है, कैरी करने का कार्य भी करता है, ठीक है। आर्थो ब्रांचेस या ज्वाइंट गिल्स जिसे कहते हैं, ये क्या करता है, इट इज अटैच टू द आर्थोडियल मेम्ब्रेन ज्वाइन अ लिम्ब विथ द बॉडी इज थर्ड मैक्सिपेड्स बियर्स टू आर्थो ब्रांचेस। ये क्या करता है, बियर्स करता है, ठीक है, किसको, ज्वाइनिंग अ लिम्ब विथ बॉडी इज थर्ड मैक्सिपेड्स को ये क्या करता है, बियर्स करता है। ल्यूरो ब्रांच या साइड गिल्स जिसे कहते हैं, तो यानी यहाँ पे 3 प्रकार के हो गए, फूट गिल्स, ज्वाइंट गिल्स एंड साइड गिल्स, ठीक है।
It is attached to the lateral wall of segment bearing the limb. The last 5 gills on each side and the neuro branches attached to the lateral wall of the thoracic segment bearing 5 walking legs। और उसमें कितने लेग्स पाए जाते हैं? 5 वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं। ठीक है, आइए साथियों अब हम लोग बात करते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना? इतना समझ में आ गया है तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स के बारे में। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा दिखेगा। द गिल्स आर मोर आर लेस कंट्रैक्टाइल इन शेप। कैसा होता है? कंट्रैक्टाइल शेप में होता है। फर्स्ट पॉइंट, द ग्रेजुअली इंक्रीज साइज द बैकवर्ड सो दैट ईच गिल्स इज लार्ज द वन ऑफ फ्रंट ऑफ इट। Each gills is attached in the middle to the thorax by a small connection called gills root। जिससे वो जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं साथियों? स्मॉल रूट्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए, थ्रू विच द नर्वस, ठीक है, एंड द ब्लड चैनल इंटर द लीव द गिल्स ऑल the gills of the palmian and the philo branches. Each of the consist of two rows of leaf like the rhomboidal gills plates arranged like the leaves of book at right angles to the long narrow axis। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे सभी को क्लियर दिख रहा है। चलिए साथियों, द गिल्स प्लेट्स आर द लार्जेस्ट इन द मिडिल बट बिकम ग्रेजुअली स्मॉलर टूवर्ड्स टू एंड। अ डीप मीडियम लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन बिटवीन द टू रोज ऑफ द डिवाइडिंग गिल्स प्लेट्स। 3 longitudinal blood channels run through the gills base from one end of the gills to the outer 2 are lateral longitudinal channels running along the lateral margins, one on each side। एक प्रत्येक साइड होता है। The third is the median longitudinal channels, ठीक है, running through the apex of the gills base beneath the outer median grooves of the gills। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी को क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, the lateral channels are connected together by series of the transverse connectings forming a leader-like structures in each gills plates। The lateral channels, ठीक है, of that side gives from the cylinder margins channels which runs all along its margins and finally join the median longitudinal channels। तो ये था साथियों आपका, देख सकते हैं आप यहाँ तक, ये था स्ट्रक्चर्स ऑफ गिल्स का। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आप देख सकते हैं अच्छे से। अब हम लोग बात करेंगे साथियों ब्लड सर्कुलेशन इन गिल्स। गिल्स में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है कैसे होता है उसके बारे में, एंड देन मैकेनिज्म्स ऑफ रेस्पायरेशन के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं हम लोग ब्लड सर्कुलेशन इन गिल्स। Deoxygenated blood from the body through the gills by the afferent branchial channels which enter the gills root to open into transverse connectivity, laying just in front of the flowing first through the lateral longitudinal channels and then through the marginal channels is reaches the median longitudinal channel। ठीक है, during this journey the blood gets oxygenated from the median longitudinal channels। The blood is carried by the afferent branchial channels to the पेरिकार्डियम। वह कहाँ पे लेके जाता है? पेरिकार्डियम में लेके चला जाता है। और अब आइए साथियों हम लोग देखते हैं लास्ट जो आपका टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन। इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और बहुत ही आराम से समझना है, तभी समझ में आएगा। ठीक है ना आपको? The scaphogenithium of each maxillae lies anteriorly inside the gills chambers
by it consist vibrating movement its bells, ठीक है। out water from the interiors opens end of the chambers, the action of the scaphogenth is the supplemented by the epoxide, ठीक है, exopodites of the maxillary fresh waters enters the gills chambers from behind inside the current to make up the loss. Thus a current of waters always flow over the inner lining of the branchy stages gills the epipodites, which is the artery supplied with blood exchange of gases takes place the extremely, क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। delicate thin gills plates act as the excellent permeable membrane for the passage of gases and flow by the diffusions the oxygens dissolve in waters intake in the blood and carbon dioxide from diffuses आउट इन वाटर। तो आई होप साथियों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसके जो भी टॉपिक्स थे गिल्स के बारे में सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक्स मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन, डायग्राम देखना है, डिस्क्राइब द सिफाइलिक अपेंडेजेस ऑफ प्राण का। तो ये अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, आपको ये क्वेश्चन तो ज़रूर है पढ़ना। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आप सभी के बीच आ जाएगा। तो थैंक यू, चलिए बाय बाय।